दोस्तों, आपका छोटे मोटे मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता होगा कि मैं मोहित भाई के साथ रहता हूँ। मोहित भाई यहाँ पे खड़े होते के हाथ हिला रहे हैं वो, और हम जाएंगे उधर से उधर। और एक ड्रोन वाले भाई भी मिल गए हमको। खड़े हो जाते हैं। युधिष्ठिर, अर्जुन श्री कृष्ण के पैरों की ओर खड़े हो जाते हैं। अब श्री कृष्ण जैसे ही खड़े होते हैं पूछते हैं, हे पार्थ, कैसे आना हुआ? अरे जय देवोला गंधू, अरे मी बाला भगवान हो नो छमीना रणो। अरे ओणो गो कारण भलो मेरे द्वारिका गो बिंदा। अरे युपो करवो न स्वामी कन षड्यंत्र रचा। अरे कर्या अधर्मो गो खेल तेरा जूंगारा चढ़ा। अरे दीने 12 बरसो गो स्वामी बोणु गो बनावास। दीने 1 वर्षो गो स्वामी शिवा ज्ञात बास। अरे मुझको मजबूर करेली स्वामी युद्धागा वास्ता। अब आयु तुम्हारी सहायता मांग लो। नहीं प्रभु, ये घोर अन्याय है। पहले मैं आया था तो अर्जुन को प्राथमिकता क्यों? क्योंकि तुम मेरे सिरहाने थे और अर्जुन मेरे पैरों के ठीक सामने था।
जब मैं सीधा खड़ा हुआ तो पहली नजर मेरी अर्जुन पर पड़ी। इसके उनका अधिकार पहले है। ठीक है प्रभु। बताओ अर्जुन, तुम मुझसे क्या सहायता चाहते हो? अरे हे नारायण मेरा कन बोलिया बचन अरे मौना पनोगी सेनामा स्वामी हमारा दगड़ा अरे कनो यो धर्मो गो युद गोविंद अरे कनो यो धर्मो गो सेवा अधर्मोगी नास यूट्यूब पर अरे मेरा रथ अरे कर्या मेरी सहायता अरे सारथी बण्या रहा गोपिका बल्लभ मेरा अरे हे नागुगाना तया मुरलिगा बजया वाचारया गोपिका बल्लभ कृष्ण अब ध्यानो स्वामी भगत हुकमा लड़ो अब बताओ बोलो तुम ते क्या चनी? धन नारायण मैं दूजा देऊ तुम्हारी नारायण की सेना बड़ी अति बलवानो पर मैं तो गणो मेरा स्वामी उबालो भगवानो उच्छेदिलो नारणो अरे मैं को चैनो मेरा गोविंद सुबिंद्रावनो गो लालो यशोदा गो प्यारो अरे मेरी इच्छा स्वामी बिना प्रभु का भगतों को कुछ नहीं हो दो दे दे स्वामी अपन आशीष हे राम श्री कृष्ण का मैं क्या करूंगा? मुझे सेना चाहिए, सेना। युद्ध भूमि वास्ता अरे यन भूमि खोजनी पड़ी अरे जो अत्यंत क्रूर और निर्दयी बोली तने नारणो कर दीने हो कमा से श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन और अर्जुन को युद्ध क्षेत्र के लिए ऐसी क्रूर और निर्दयी भूमि का चयन करने के लिए आदेश दिया जाता है। दुर्योधन और अर्जुन लगातार निर्दयी भूमि की तलाश में फिर रहे हैं। इस तरह से एक किसान एक खेत में कार्य कर रहे होते हैं, हल लगा रहे होते हैं, तो उनके बच्चे की मृत्यु सर्पदंश के कारण हो जाती है। अतः हेलो तो अर्जुन और दुर्योधन के द्वारा इसे ही कुरुक्षेत्र और निर्दयी भूमि करार देकर
युद्ध क्षेत्र के लिए चुना जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, सारथी बनते हैं। सामने भयंकर कौरव सेना, गुरु द्रोण दोनों सेनाओं का आमना सामना होता है। अपने सामने गुरु द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, पितामह भीष्म अपने सारे सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन घबरा जाते हैं और युद्ध से अवतरत हो जाते हैं, अवरत हो जाते हैं। इस तरह श्री कृष्ण और अर्जुन का गीता ज्ञान प्रारंभ होता है। अरे दया का सागर हो, अरे आयो तुम्हारा शरणो मगो चया। अरे हे गोपिका नंदनो यव पर हिम्मतनी ओणी भली। अब द्योणो स्वामी आशीष आपणो। हतो वा प्राप्तसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मान् दन्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। समय रहे कर जाए। तुम युद्ध में मारे जाते हो तो फल को प्राप्त करोगे, और यदि युद्ध जीत जाते हो तो पृथ्वी पर राज भोगोगे। इसलिए कृष्ण निश्चय करो और युद्ध करो। सत्य बला द्वारिका नारणो कनहुकमो दीनी बोलो। अरयो जन्मो जन्मो बटी तुम्हारो भगत। अब द्योणो स्वामी आशीष आपणो। विपत्ति धैर्य मथा व्युदये क्षमा। सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमा। यशसि च विरुचि व्यसनं श्रुतो। प्रकृति सिद्धिमिदं हि महात्मनो। हे पार्थ, विपत्ति में धैर्य, उन्नति और ऐश्वर्य में क्षमा, समाज में वाक कुटता और युद्ध में पराक्रम ही मानव को महान बनाते हैं। इसलिए जाओ और युद्ध करो। हर बोला मेरा अपना सगा संबंधी। हर कन के चरणों लड़नो स्वामी भाइयों गोदा गुड़ो। हर हिम्मतनी ओणी स्वामी भलो परिवार गो युद्ध। हर करे भलो यूं पाप यो नो स्वामी यव। हर करे भलो हमा दगड़ी अधर्मों गो खेल। पर संगम गो छया पितामह भीष्म। गुरु द्रोणाचार्य गुरु कृपाचार्य। अर्जुनो दीने बालापनो बटी यु शिक्षा दीक्षा स्वामी। साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये बात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म
बढ़ने लगता है, तब मैं अवतार लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश एवं धर्म की स्थापना हेतु मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। सेना आगे बढ़ो। इस तरह से अर्जुन और भीष्म पितामह का बहुत भयंकर युद्ध चलता है। धृष्टद्युम्न पांडवों के जो सेनापति हैं, महाभारत के महासंग्राम में भीष्म पितामह पांडवों की सेना को घास की तरह उठा देते हैं, काट देते हैं। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र उठाते हैं। बस पितामह, मेरी यही इच्छा थी कि आप शस्त्र उठाओ। इस तरह से भीष्म पितामह ने अपनी वीरता पराक्रम से भगवान श्री कृष्ण को, जिन्होंने प्रण किया था कि मैं महाभारत के युद्ध में निहत्था लड़ूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उनको भी शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया है। अब लगातार युद्ध चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर पांडव कौरव की सेना पर भारी पड़ते हैं। भीष्म पितामह अपने सैनिकों के जरिए लगातार भीषण संग्राम चल रहा है। हे स्वामी नारायण, हर भूलो तुम कोई उपाय स्वामी बतेऊ देवा की कनके भूलो यू पितामह दगड़ियो युद्ध कनके जी त्योलो। हे पार्थ, तुम भीष्म पितामह के पास जाओ, वही तुम्हें उपाय बताएंगे। हर नमस्कार लादू याद हो दादाजी तुम्हारा चरणों मांगो। हर वोणु भूलो अपराध हमसे दादा क्षमा कर्या। हर यूं पापिनो मेरा दादा हर करे अधर्मो गो खेलो। इस तरह से शिखंडी को आगे करके सारथी बनाकर अर्जुन युद्ध लड़ते हैं, क्योंकि पितामह भीष्म कभी भी किसी स्त्री पर बाण नहीं चलाते। अतः अर्जुन लगातार बाणों की बौछार पितामह भीष्म करते हैं। शिखंडी वही जो पूर्व जन्म में अम्बा थी, जिस काशी नरेश की पुत्री, जिसका हरण करके गंगा पुत्र भीष्म उन्हें हस्तिनापुर लाए थे और उन्होंने श्राप दिया था तुम्हारी अगले पूर्व जन्म में मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। इस तरह से पितामह भीष्म सरसैया पर गिर जाते हैं। द्रोण और द्रुपद
युद्ध किया जाता है। पांडवों की सेना में हाहाकार मच जाती है। इसी बीच पुत्र अभिमन्यु अभी भी इस रणभूमि में उपस्थित है। ताजकी कौरवों ने रचाया है चक्रव्यूह, मकड़ी का ही तो चाल है। कौरवों ने रचाया है चक्रव्यूह, मकड़ी का ही तो चाल है। अर्जुन नहीं तो क्या हुआ, अर्जुन नहीं तो क्या हुआ, आगे उसी का तो लाल है, आगे उसी का तो लाल है। दुनिया क्या बेकार बड़ी शर्म की बात तुम्हारी उम्र मिलेगी वली। इस तरह से अभिमन्यु लगातार चक्रव्यूह में जाने की गुहार ताऊ श्री युधिष्ठिर से लगाते हैं। युधिष्ठिर उन्हें छोटे बालक समझकर चक्रव्यूह में जैसे षड्यंत्र में नहीं फंसाना चाहते। तब अभिमन्यु कहते हैं कि हे ताऊ श्री, मैं 6 द्वार को तोड़ सकता हूँ, 7वें द्वार को मैं अपने पराक्रम से तोड़ दूंगा। जब मैं अपनी माँ सुभद्रा के पेट में था तो मेरे पिताजी चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा कहानी मेरी माँ को सुना रहे थे। मैंने अपने माँ के पेट में ये सारी शिक्षा सीखी है। 7वें द्वार को मैं अपने पराक्रम से तोड़ सकता हूँ। जागते रहो, जागते रहो। कपड़ों साथ भूमि मांगो लगेगा जोरदार। सिंधु का सिंहासन मेरी पीठ पर टिका है, बंद है और उनका भाग्य मेरी तलवार की धार पर है। बालक, तुम कौन हो? अपना परिचय मुझे दो। जयद्रथ, मैं अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हूँ। धनुर्विद्या मेरे लिए शिक्षा नहीं, मेरे कुलवंश की परंपरा है। पितामह भीष्म का रक्त, माता सुभद्रा के संस्कार और कृष्ण का मार्गदर्शन मेरे शास्त्रों में पौधा है। तो स्मरण रहे जयद्रथ, युद्ध भूमि आयु नहीं कर्तव्य देखती है। रुक जा बालक, यह साधारण मार्ग नहीं है, तो एक चक्रव्यूह है। तेरे साहस का भार नहीं, अभी लौट जा, रण तेरा खेल नहीं। जहाँ हर श्वास का भी मोल है,
पर मेल नहीं। एक कदम और बढ़ाया तो इतिहास बदलेगा, तो तू अमर होगा या तेरा नाम ही मिट जाएगा। घमंड ना करे जयद्रथ तू आज के वरदान से, घमंड ना करे जयद्रथ तू आज के वरदान से। घर से शीश उखाड़ दूंगा तेरा, घर से शीश उखाड़ दूंगा तेरा, मेरे एक ही बार से। वीरता की बातें मत कर, उम्र तेरी कच्ची है। वीरता की बातें मत कर, उम्र तेरी कच्ची है। रणनीति के खेल में सोच मेरी सच्ची है। रणनीति के खेल में सोच मेरी सच्ची है। सूर्य अस्त होगा और समय थम जाएगा, सूर्य अस्त होगा और समय थम जाएगा। तेरा हर साहस मेरे नियमों में बच जाएगा। द्वार का रक्षक बना है, कर ले रक्षा अपने द्वार की। द्वार का रक्षक बना है, कर ले रक्षा अपने द्वार की। देख ले ताकत जरा, देख ले ताकत जरा, इस नादान के तलवार की, नादान के तलवार की। कीड़ा की धमकियों से, कीड़ा की धमकियों से ना डरा करता है चैतराज, ना डरा करता है चैतराज। तुम जैसे पांडवों को, तुम जैसे पांडवों को चली जाती। मैं यहाँ बातें करने नहीं आया हूँ, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। सिद्ध करे चैतराज, ध्यान रहे कोई पांडव अंदर ना आने पाए। हे बालक, तुम कौन हो? मैं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु हूँ। बच्चों का इस रणभूमि में क्या काम है? हार की आशंका से मैं कदम पीछे नहीं हटा सकता, हार की आशंका से मैं कदम पीछे नहीं हटा सकता। क्षत्रिय हूँ, रणभूमि से मुंह मोड़ जा नहीं सकता। क्षत्रिय हूँ, रणभूमि से मुंह मोड़ जा नहीं सकता। चक्रव्यूह भेदने का हुनर भले ही मेरे पास, चक्रव्यूह भेदने का हुनर भले ही आता है मेरे पास, मगर कायर बनकर जीवित रहूं ये मैं नहीं सह सकता। अति उत्तम पुत्र, चलो युद्ध करो। जागते रहो। चैतराज, ध्यान रहे पांडव भाई। जागते रहो। आने दे। अरे बालक, कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? मैं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु
सत्य नहीं झुकता, योद्धा कभी नहीं रुकता, धर्म के पथ पर चला कभी नहीं रुकता। अगर आज गिरू भी इस रणभूमि की, अगर आज गिरू भी इस रणभूमि की धूल में, बोलेगा अभिमन्यु हार कर भी नहीं रुकता। इतिहास बोलेगा अभिमन्यु हार के भी नहीं रुकता। जानते आम पका अमरूद पका, अब तो केला भी पक गया है। आम पका अमरूद पका, अब तो केला भी पक गया है। युद्ध अभी बाकी है अभिमन्यु, युद्ध अभी बाकी है अभिमन्यु, तू अभी से पक गया है। देखते रहो। चक्रव्यूह में गिरकर भी जो झुका नहीं वो अर्जुन का लाल था। चक्रव्यूह में गिरकर भी जो झुका नहीं वो अर्जुन का लाल था। अकेला ही साथ महारथियों के लिए वो साक्षात काल था। साथ महारथियों के लिए वो साक्षात काल था। बातें ही करेगा या युद्ध भी करेगा बालक? जागते रहो। कि अपनी मौत को ललकारने अभिमन्यु के घेरे पे चढ़ा आया है। इतना बड़ा दुस्साहस, तुझे पता है कि दुर्योधन कौन है? रुक जाओ, यह चक्रव्यूह तुम्हारे लिए नहीं है। जिस मार्ग को जाता है अंत भी मिटा। गुरुदेव मात सीखा है तो भय क्यों? योद्धा का धर्म प्रवेश में नहीं अडिग रहने में है। प्रवेश क्या है? विकास नहीं, अधूरा ज्ञान पूर्ण विनाश चाहता है। अधूरा ज्ञान नहीं गुरुदेव, मुझे पूर्ण विश्वास है। यदि लौटना ना भी जानूं तो क्या हुआ, क्षत्रिय पीछे नहीं हट। तुम्हारे अंदर अर्जुन का साहस दिख रहा है, पर अपनी मर्यादा। गुरु के सामने तलवार उठाने से पहले दृष्टि नीति पर रखो। यहाँ कभी न कभी अपने ज्ञान और अपने जज्बे के बीच फैसला लेना पड़ता है, और असली योद्धा वही है जो दोनों को संतुलन में रखे। जागते रहो। जागते रहो। तू कौन है? पहले अपना नाम बताओ। मैं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु हूँ। अरे बालक, ये रणभूमि बच्चों का खेल नहीं। जिस चक्र में तुम आए हो, यहाँ नाम नहीं निश्चय परखा जाता है। बच्चा नहीं, मैं तुम्हारा काल हूँ। बच्चा नहीं, मैं तुम्हारा काल हूँ। अग्निपुत्री द्रौपदी लाल हूँ। अग्निपुत्री द्रौपदी लाल हूँ। अरे बालक, तुम्हारे पास शौर्य है और अनुभव नहीं। अब बातें ही करते रहोगे या युद्ध भी करोगे? जैसी तेरी इच्छा बालक। उठो और युद्ध कर मेरे साथ।
ये बालक को अपना परिचय तो दो। इस चक्रियों के अंदर क्या कर रहे हो? मैं अर्जुन मन्यु हूँ। ये बच्चों का खेल नहीं है। चलूंगा जब चक्रव्यूह में भूचाल मचा दूंगा। चलूंगा जब चक्रव्यूह में भूचाल मचा दूंगा। चक्रव्यूह तो चीज क्या, चक्रव्यूह तो चीज क्या, आसमान भी हिला दूंगा। जागते रहो। शस्त्र मेरे हाथ में नहीं, शस्त्र मेरे हाथ में नहीं, नियति के साथ है, नियति के साथ है। मैं युद्ध नहीं लड़ता, मैं युद्ध नहीं लड़ता। मैं सब हूँ, मैं सब हूँ। जो वीर स्वयं को अमर समझ बैठा है, जो वीर स्वयं को अमर समझ बैठा है, उसे बता दो। अपना परिचय तो दे, तू कौन है? मैं अर्जुन पुत्र तुझे थोड़ा सा भी पता है कि दुर्योधन कौन है? मैं 6 बार भेज के आ चुका हूँ। 7वां द्वार में अपने शक्ति के साथ भेज दूंगा। 6 द्वार तो भेज चुका है बच्चे, 7वां नहीं भेज पाएगा। भांजे, युद्ध में क्या रखा है? पुत्र है वो उसका। बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि रणभूमि में युद्ध हो, उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। वीर अकेला ही लड़ा, साथ साथ के साथ, और वीर गति पा गया, झुका गर्व का मान।
दुष्ट कर्मों से लड़ता है। श्री माता श्री मेरे पिताजी से कहिएगा कि मैंने उनके नाम पर लालछन नहीं लगने दिया, और मेरी माता जी से कहिएगा कि मैं युद्ध भूमि में मरते समय तक भी पराजित नहीं हुआ। कहाँ गया तुम्हारा अर्जुन? कहाँ गया तुम्हारा वीर? कहाँ गया हरि सेना मारो यमो अर्पेतानानी छ्या जो तुम न खे दूधी गोपाल को अर्थे चक्र वो फेरना अर्थे न करिए भलो अटकोलो लालो मैंने दिखाया मेरा यादो अरे यो पापी नो यमो अरे यो पापियो नो जो खा अरे नि छोड़े मेरो दूधी गो बालक अरे मैं यो दुष्टूंगा अरे भेद अरे ये चक्रो सूर्यास्त होने से पहले मैं कौन थे? अर्जुन फाल्गुन पार्थ अर्जुनम फाल्गुनम पार्थम कृति श्वेत वाहनम विभत्सु विजया कृष्ण शब्द साचो धनंजया। यह सौगंध खाता हूँ कि सूर्यास्त होने से पहले मैं पांडुपुत्र उस दुष्ट चादरथ का वध करूंगा, अन्यथा अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगा। गुरु द्रोण पांडवों की सेना पर भारी पड़ते हैं।
जयद्रथ और अर्जुन का भयंकर युद्ध होता है। जयद्रथ मायावी विद्या से निपुण था। वो दुर्योधन की शरण में जाता है, लगातार छुपता रहता है। दुर्योधन की आड़ में छुपता रहता है। जयद्रथ की खोज में अर्जुन लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। सूर्यास्त होने को है भगवान, लेकिन जयद्रथ का कोई अता पता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य भगवान को अपने सुदर्शन चक्र से बादलों से ढक दिया है। यही सब सोचकर सूर्य भगवान दर्शन देते हैं। अर्जुन अपने बाणों से जयद्रथ को बंद कर देते हैं। इस तरह जयद्रथ का वध हो जाता है। अगला सेनापति कर्ण को बनाया जाए। अति उत्तम में अति उत्तम। जब तक मैं सूर्यपुत्र कर्ण इस कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा हूँ, तब तक ये पांडव कौरवों का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। कर्ण की सेनापतित्व में कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है। कर्ण के द्वारा इस संग्राम में वीर घटोत्कच का वध किया जाता है। वीर घटोत्कच ने अपने बाणों से कौरव सेना को लहूलुहान कर दिया है। भगवान सूर्य के दिया के वरदान से मिला अमोघ अस्त्र के द्वारा कर्ण घटोत्कच का वध कर देते हैं। कर्ण के रथ का पहिया किसी भी अर्जुन, मेरे रथ का पहिया दोष भाग्य पर क्यों मढ़े, दोष कर्म का जान, छल करता क्यों आपसे, अपने को पहचान। जब तुमने एक दूध पीते हुए बच्चे को मिलकर सबने उसे मारा, भरी सभा में तुमने महिला का अपमान किया है। उस समय तुम्हारा ये न्याय कहाँ गया था? सूतपुत्र कर्ण कहाँ गया था? अच्छा अर्जुन, तुम्हारे लिए किया गया था, लेकिन तुमने डर के मारे छिप गए और अपने दूध पीते बच्चे को उस चक्रव्यूह में मरने के लिए भेज दिया। अरे बच्चा मरा तो क्या हुआ? अभी बाप तो जिंदा है। आओ आओ, इस तरह से अर्जुन श्री कृष्ण की ओट में घायल कर्ण पर लगातार बाणों से बौछार करते हैं। अब मैं क्या करूं? इस सूत पुत्र कर्ण का
पहिया फंस गया है प्रभु। क्या आप मुझे सुलह देंगे? ये बात अभी ही तुम्हारे पास मौका है और तुम तुरंत इस कर्ण को अपने जीवन से खत्म कर दो। ठीक है प्रभु। नहीं अर्जुन, दुशासन की जंगा पर गदे के प्रहार से, जोरदार प्रहार से दुशासन की मृत्यु हो जाती है। दुर्योधनो वंशी चाधारो निराधारो दुर्योधनो मच्छी चा जलाधारो निराधारो दुर्योधनो मच्छी चा जलाधारो निराधारो दुर्योधन लगातार छुपने का प्रयास कर रहा है। भीम उसे ढूंढ रहे हैं। दुर्योधन जलाशय में जाकर छुप जाता है, किंतु इसी बीच भीम उसे ढूंढ निकालते हैं और फिर युद्ध प्रारंभ होता है। वंशी चा जलाधारो निराधारो दुर्योधनो गाई चा बचनाधारो निराधारो दुर्योधनो पांडवा चा कृष्णाधारो निराधारो दुर्योधनो। ये अभी जल यात्रा के लिए निकल चुके हैं।